जय बजरंगबली महाराज की जय। बजरंगबली महाराज के आशीर्वाद से एक विचार मन में आया कि हम सब जानते हैं और बार बार कहते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है और भाव के अलावा वो कुछ नहीं लेता। बात तो बिल्कुल ठीक है। अब इसी में विचार करने योग्य बात ये है कि जो ये हम धूप जलाते हैं, हवन करते हैं, ये तरह तरह के प्रसाद लाते हैं तो और ये जो सजावट करते हैं ये किसके लिए करते हैं? क्योंकि प्रभु तो भाव ले लेता है, तो बाकी सब तो हमारे लिए ही हुआ। जो हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं उसका धुआं हमारे फेफड़ों में ही जाता है, जो हम हवन करते हैं उसका धुआं हमारे फेफड़ों में ही जाता है, और जो प्रसाद लाते हैं वो हम ही लोग खाते हैं, और सजावट जो करते हैं वो भी हमारे ही काम आती है। तो अब इसमें आगे विचार करने योग्य बात यह है कि जो हम केमिकल वाली धूप, चर्बी वाला घी, घटिया क्वालिटी की तेल में बनाया हुआ प्रसाद बनाते हैं तो ये किसके पास जाता है? सब हमारे पास ही जाता है। तो हम डायरेक्ट तो खाएंगे नहीं घी चर्बी वाला, वो तो भगवान के लिए लाएंगे, और इनडायरेक्ट हम वो खुद ही खा रहे हैं। तो हम तो अपने विनाश की लीला खुद ही रचे हुए हैं, और हम सोचते हैं हमने पैसे बचा लिए। अपने बच्चे के लिए सामान लाना हो तो दुनिया में सबसे बेस्ट लाएंगे, अपने लिए लाना हो तो दुनिया में सबसे बेस्ट लाएंगे, और जब प्रभु की अर्चना करने के लिए लाना है तो हम सबसे सस्ता ढूंढ के लाते हैं, और हम सोचते हैं बड़ा एहसान कर दिया भगवान पे। और हम ये नहीं सोचते हम अपनी सेहत खुद खराब कर रहे हैं। और वो जो सजावट का माल हम बाद में फेंकते हैं कूड़े में, तो वो उससे प्रदूषण फैलता है। वो प्रदूषण अल्टीमेटली हम ही को इफेक्ट करता है। तो हम लोगों को इस विचारों की गंदगी से निकलना चाहिए, तभी तो हमारे भाव शुद्ध होंगे, तभी वो प्रभु एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हम विचारों की गंदगी में और अपनी गंदगी में ओतप्रोत हैं, और हम प्रभु को देना क्या चाहते हैं? गंदगी। वो लेंगे ही नहीं। आप खुश होते रहिए देकर, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो मेरा यही कहना है कि भैया प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगते, उनको जोत भी जलाने की जरूरत नहीं है, और अगर जला रहे हैं तो कम से कम अपनी सेहत का और अपने साथ बैठे लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए शुद्ध और प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। और इसके लिए ये पहल गौ महाकुंभ में की गई है, जो महाकुंभ इंडिया गेट पर लगा है। यहाँ पर आपको सारी शुद्ध पूजा वगैरह की चीज़ें मिल जाएंगी। आप इसको विजिट करिए, अपनी जिम्मेवारी समझिए, और गौ माता के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाइए, अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाइए। जय गौ माता, जय गोपाल।